इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल सीलिंग फ़ैन और एसी डीसी सीलिंग फ़ैन के बीच में डिफरेंस, ये कितने एम्पेयर पे चलते हैं, कितने वाट यूज़ करते हैं। इनको हम एक साथ चला के इनको कंपेयर करेंगे और एक यूनिट में कौन सा फ़ैन कितने घंटों तक चलता है ये भी देखेंगे। तो फुल वीडियो देखें, फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये एम्पायर चेक करने का मीटर है, इसे हमें रखना है 20 एम्पायर पे। और ये फ़ैन का तार है, ये फ़ैन नज़र आ रहा होगा मिरर में। यहाँ से अब मैं ये ऑन करूँगा, देखेंगे कितना करंट कंज्यूम करता है, ये एम्पायर में बताएगा। ये ऑन होते ही इसने 0.57 एम्पायर लिया है, कंज्यूम किया है और अब कम होता जा रहा है। 0.57 लिया है और ये देखें फ़ैन अब फुल स्पीड में चल रहा है। इस फ़ैन को अब मैं उतारूँगा और इसकी जगह एसी डीसी फ़ैन लगाऊँगा। उतार के मैं आपको ये फ़ैन दिखाता हूँ, ये कौन सा ओल्ड फ़ैन है। ये सीलिंग फ़ैन जो पहले पुराने वाले जो होते थे, नॉर्मल जो चलते थे, वही वाले हैं। लेकिन ये देख लें, रेगुलर चलने पे ये 0.49 ले रहा है। 0.57 लिया था इसने ऑन होने पे स्टार्टर पे, और अब ये रेगुलर चल रहा है तो 0.49 यूज़ कर रहा है। अब मैं इसे उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे, और एसी डीसी फ़ैन लगाता हूँ इसकी जगह। ये देख लें, ये एसके कंपनी का फ़ैन है और ये फ़ैन उतारा है। ये पंखा है अब जो इसमें लगा रहे हैं इसकी जगह। ये जीएफसी का फ़ैन है, एसी डीसी वाला। इसका ये सेंसर बार है रिमोट का। स्टिकर पे लिखा हुआ है ये कितने वाट का है। ये 50 से 45 वाट का है। 50 वाट जो है ये 220 वोल्ट होंगे तो चलेगा, और 12 वोल्ट पे 45 वाट लेगा। ठीक है, अब ये लगाते हैं। अब ये देखें, ये मैंने एसी डीसी फ़ैन लगा दिया है और ये एम्पायर मीटर लगाया हुआ है इसके तार पे। और अब देखते हैं कि ये कितनी कम एनर्जी यूज़ करता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ स्विच को। ये स्विच ऑन होते ही अभी इसने बहुत कम से शुरू किया, स्टार्टर पे ज़्यादा नहीं लिया, यानी 0.03 एम्पायर से इसने शुरू किया है और अब ये बढ़ रहा है जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है इसमें। और अभी इसकी फुल स्पीड हो चुकी है और ये 0.27 ले रहा है एम्पायर। 0.27 एम्पायर ले रहा है अपनी रनिंग कंडीशन पे। ये इन दोनों फ़ैनों को एक साथ स्टार्ट किया है। ये देखें, ये इस दोनों फ़ैनों में मेजर डिफरेंस है कि ओल्ड वाला जो है एसी फ़ैन जो है वो 5 से 7 सेकंड में अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाता है, और न्यू वाला एसी डीसी फ़ैन को अपनी टॉप स्पीड में पहुंचने में 15 से 20 सेकंड लगते हैं। ये जो 0.27 एम्पायर हैं इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं। मैं बताता हूँ वाट में भी किस तरह कन्वर्ट होंगे। तो वाट निकालने के लिए आ जाते हैं, फिर हम पेपर पेन लेके कैलकुलेशन करते हैं। देख लें ये क्या फिगर आया है। ये ओल्ड जो सीलिंग फैन था हमारा, ये उसका है 0.49 एम्पायर ले रहा था वो। ये एम्पायर लिखे हुए हैं, 0.49 एम्पायर ले रहा था। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट से। तो घर में जो वोल्ट आते हैं आम रेजिडेंशियल इलाके में, तो 190 वोल्ट 200 अराउंड आते हैं, 210 220। तो मैं एवरेज ले रहा हूँ इसकी 200। तो 0.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो इसका इजिकल टू आ गया है 98। तो अब ये 98 जो आया है ये वाट है, ये वाट है, 98 वाट हो गया। इसी तरह अब ये एसी डीसी फ़ैन है, इसका 0.27 एम्पायर आ रहा था जो ये रेगुलर कंज्यूम कर रहा था चलते हुए में। तो ये एम्पायर 0.27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वही 200 से जो हमारा रेगुलर करंट आता है, इजिकल टू 54 आया है। तो ये 54 वाट आया है। ये 54 वाट पे चल रहा है ये वाला फ़ैन एसी डीसी, और ये वाला जो है ओल्ड सीलिंग फ़ैन जो था वो 98 वाट पे चल रहा है। अब ये 98 वाट और 54 वाट को हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने यूनिट आते हैं। तो यूनिट निकालने का तरीका जो है वो ये है कि 1000
वाट जो है वो 1 घंटे तक यूज़ करते रहेंगे हम कंटिन्यूसली, तो 1 यूनिट जलेगा। तो ये तरीका है। अब इसको हमारे पास तो 1000 से कम वाट हैं, 98 वाट यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 98 से, तो ये आ जाएगा 10.2। 10.2 यानी कि 10 घंटे तकरीबन हम चलाएंगे ये वाले फ़ैन को, तो हमारा 1 यूनिट जलेगा। ओल्ड सीलिंग फ़ैन को 10 घंटे तकरीबन चलाएंगे तो हमारा 1 यूनिट जलेगा। और इसी तरह हम जो है 1000 को अब ये 54 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो AC/DC फ़ैन है इसका हमारा घंटे आ गए हमारे पास कि 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे हमारा ये चलेगा और ये 10 घंटे चलेगा, बल्कि 18.5 है। साढ़े 18 घंटे चलेगा 1 यूनिट में और ये 10 घंटे चलेगा। तो ये डिफरेंस आ गया आपके सामने, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसको अगर महीने में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बिल जो है तकरीबन, अगर फ़ैन का ही देखा जाए तो 40% जो है कम हो जाएगा। वाट में देख लें इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आपको भी अगर इस तरह से वाट में अगर कुछ भी चीज़ कन्वर्ट करनी हो तो आपको इसी तरह से करनी होगी, और ये मैंने करके दिखा दिया है आपको। आप ये फार्मूला भी याद रख लें। अच्छा, कंपैरिजन में देखा जाए तो ये फ़ैन जो है ऑलमोस्ट आधी एनर्जी यूज़ कर रहा है, और इसमें ये रिमोट का फंक्शन भी मिल रहा है हमें। ऑन ऑफ कर रहे हैं रिमोट से। सर्दियों में स्पीड एडजस्ट करनी है आपको, कम स्पीड पे चलाना है तो वो चला सकते हैं, फुल स्पीड है इसमें। और इसमें ये टर्न ऑफ का दिया हुआ है, यानी कि ये टाइमर दिया हुआ है इसमें, खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। आप 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर रखना चाहें। वैसे इसका समझ में नहीं आता, ये तो कोई करेगा तो खुद ही अपने जब रूम से निकलेगा तो खुद ही ऑफ़ करेगा, लेकिन मुझे इसकी ये वजहें समझ में आ रही हैं कि 8 आवर्स हैं तो ये आप किसी ऑफिस वर्क में हैं और 8 आवर्स में आप ऑफ़ कर देना चाह रहे हैं, अपनी ऑफिस बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप 8 आवर्स पे ऑन ऑफिस खोलें तो ये 8 आवर्स कर दें तो ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑफ हो जाएगा। और 4 आवर्स भी इसी तरह है कि अगर आप घर में हैं, सर्दियों की रातें हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि रात में जो 4-5 घंटे बाद जो है सर्दी बढ़ जाती है तो आप फ़ैन ऑटोमेटिकली आपका ऑफ़ हो जाए, तो इसके लिए आप 4 आवर्स पे कर दें तो ये खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा। और 2 आवर्स मुझे जो समझ में आ रहा है वो तो एक तरह से आप अलार्म या रखना चाहें आप, कि आप 2 घंटे में आप उठना चाहते हैं और कोई आपको अलार्म उठाते हैं तो अलार्म तो ऑफ़ हो जाता है, लेकिन आपके पास ये अच्छा अलार्म होगा कि आप 2 आवर्स में या कोई 4 आवर्स में लगा दें और आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, तो फिर आपकी नींद खुद ब खुद हट जाएगी और आप उठ जाएंगे। तो ये इस तरह की इसमें फंक्शंस हैं। रिमोट वाला है और कंपैरिजन में जो है आपके आधी एनर्जी यूज़ हो रही है AC/DC फ़ैन। और ये एक और भी इसमें फंक्शन है कि आप ये DC पे भी चला सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, सोलर पैनल हो गया, उस पर आप डायरेक्ट चला सकते हैं। आपको ये 220 वोल्ट और AC वोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।